दोस्तों ये एक वीनस कंपनी की वेट सेल मशीन है और इसमें क्या है, इस समय ये बिल्कुल डेड है, इसमें कोई ऑन वगैरह नहीं हो रही। तो दोस्तों इसको हम खोलेंगे, खोल के इसके रिपेयर करेंगे, देखेंगे किस वजह से ये डेड है, क्या इसमें खराबी है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस पेंट सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। और दोस्तों इसको खोलने के लिए पहले तो ये इसका सेल लगा हुआ है, ये हम सेल निकाल लेंगे इसका। यहाँ से ये सेल निकाल लिया दोस्तों, इस सेल को हम यहाँ रख देते हैं। और फिर इसको खोलने के लिए आपको ये 2 पेज, ये 2 पेज, 2 दूनी 4, ये 6 पेज खोल के इसके जो फ्रंट वो ये पीछे का बैक ये हट जाएगा। तो दोस्तों इसको 6 के 6 पेज हम खोल लेते हैं इसका। दोस्तों इसके हम ये हटा लेते हैं इसको, ये हमने खोल दिया है। ये हमने इसको हटा दिया, शायद सेल की इसमें पत्ती लग रही। पहले हम पेज इसके एक तरफ कर लेते हैं ऐसे पलट के। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से पलट गया, अब इसको हम थोड़ा सा पास कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। तो दोस्तों हमने इसका कैमरा थोड़ा पास कर लिया। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेल लगाएंगे, सेल लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, फिर देखेंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो पत्ती होती है सेल पत्ती, ये ढंग से लग नहीं पाती, टच नहीं हो पाती, इसकी वजह से भी ऐसे हो जाता है। तो एक बार हम इसको सेल लगा लेते हैं पहले। ये हमने सेल लगा लिया, सेल लगाने के बाद हम इसमें एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें। दोस्तों इसमें वोल्टेज कई बार आ रही है, इसको दबाने के पत्ती पे कभी कभी आ नहीं रही। तो हो सकता है दोस्तों इसी पत्ती के अंदर हमें कुछ डाउट लग रहा है। और एक इस स्विच में भी थोड़ा सा, स्विच के अंदर भी कुछ, स्विच में भी थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, ये स्विच में भी देखेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक बार हम इसका सेल निकाल के इसकी पत्ती ठीक करते हैं, हमें इसमें डाउट है। जैसे पत्तियों पे दोस्तों जंग तो नहीं लग रहा, लेकिन कई बार क्या होता है, ये पत्ती ढंग से टच नहीं हो पाती। पत्ती तो साफ है, ये पत्ती देखिए जैसे कि ये हिल रही है पत्ती, तो ये पत्ती हिलने पे की वजह से ही शायद हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। ये पत्ती हिल रही है इस तरह, तो इसमें हो सकता है कि इसकी वजह से टच ढंग से नहीं हो पा रहा हूँ। एक बार देखते हैं। तो दोस्तों ये हमने सेल इसका बिल्कुल प्रॉपर लगा दिया, ये यहाँ पे जैसे पत्ती में होना चाहिए। एक बार हम इसकी वोल्टेज फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें डाउट इसी पे ही था। तो दोस्तों वोल्टेज तो प्रॉपर आ रही है, वोल्टेज ठीक है, वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम इसका थोड़ा सा देखते हैं, डिस्प्ले हमारे आई नहीं आई, हल्का सा इसको करके। दोस्तों ये देखिए डिस्प्ले तो आ गई है, इधर डिस्प्ले आ चुकी है। तो दोस्तों ये जो पत्ती है ना, इसी पत्ती में ढंग से सेल नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से ये इस अंदर शायद करंट नहीं जा रहा था। कई बार ये पत्ती ढंग से, जैसे हम सेल लगाते हैं तो ढंग से वो पत्ती है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, तो उससे टचिंग अच्छी नहीं होती सेल की, तो तब ऐसा हो जाता है कि डेड हो जाता। सेल को प्रॉपर लगाना थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन पता तभी लगता है दोस्तों जैसे कि हमने इसके पीछे वोल्टेज चेक करी, बिना वोल्टेज के पता नहीं लगेगा हमारा सेल ठीक लगा नहीं लगा।
अब दोस्तों थोड़ा सा जंग यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाले इस पे स्विच पे लगा हुआ, तो हम इस पे भी एक बार तेल थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। कई बार क्या होता है इसमें भी होता है, दिख ये स्विच में भी थोड़ा जंग सा लगा हुआ है। अब हम इसमें एक बार ये हल्का सा जोरिक मार देते हैं, ज़्यादा तो नहीं मारेंगे क्योंकि नीचे डिस्प्ले अगर बहक के वो चला जाएगा तो डिस्प्ले में थोड़ा स्पॉट आ जाएगा। इसको हम पूछ देते हैं, एक्स्ट्रा जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल को हम पूछ देते हैं। तो इसको क्योंकि नीचे दोस्तों डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले पे चला गया तो स्पॉट आ जाता है थोड़ा सा। एक बार हम इसको बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद फिर हम एक बार इसको देखते हैं कि हमारे प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा। तो इसको हम एक बार पलट लेते हैं दोस्तों। पलटने के बाद इसमें चारों वेट सेल दबा के देखते हैं। जैसे दोस्तों ये पहले खोलने पे चल रही थी, डिस्प्ले आ गई थी इसमें 0, और देखो ये बंद करने पे फिर गायब हो गई, फिर डिस्प्ले नहीं आ रही इसमें बंद करने पे। ये क्योंकि इसको दबाने के बाद फिर आना चाहिए, तो इसका मतलब फिर वो जो सेल की पत्ती है उसके नीचे कुछ है। नहीं दोस्तों स्विच से नहीं है, ये सेल से ही है सही। हाँ दोस्तों ये सेल से ही है। ये देखिए आप इसमें 0 नहीं आ रही, अब देखो 0 आ गई। हम इसमें सेल में थोड़ा सा टच करते हैं तो इस सेल की वजह से आ जाती है। ये देखो चलेगी फिर आ गई। ये जो सेल हिल रहा है दोस्तों इसकी वजह से ये आ भी जाती है, देखो ये आ भी जाती है। इसको कस के कर देते हैं सेल को तो आ जाती है, फिर चली जाती है। तो दोस्तों इसी की सेल की पत्ती में दिक्कत है जिसकी वजह से ये ढंग से चल नहीं पा रही। इस सेल की पत्ती को हम थोड़ा सा उठाएंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा उठा देंगे ऊपर को पॉइंट, जिससे कि थोड़ा टचिंग ठीक रहे। और ये पत्तियों को थोड़ा सा इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम इसमें सेल लगा के देखते हैं ढंग से, क्योंकि ये पत्ती की वजह से इसका ऑन ऑफ हो रहा है। अब देखें दोस्तों ये आ चुकी है, देखो 0 आ चुकी है। अब एक बार बंद होने के बाद फिर हम दोबारा देखेंगे, थोड़ा सा हिला डुला के देखेंगे कहीं फिर दोबारा तो नहीं चली जाती। तो एक बार बंद होने के बाद फिर दोबारा चला के देखते हैं, अभी भी हमारी डिस्प्ले आ रही है। एक बार हम इसको हिला के भी देखते हैं ऐसे इस तरह करके, क्योंकि जो हमने पत्ती उठाई है अभी बिल्कुल प्रॉपर हुई नहीं हुई, नहीं तो और थोड़ा सा हम पत्तियों को सेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों 0 परमानेंट आ रही है, अब इसकी 0 आ रही है। अगर हिलाने डुलाने से भी हो जाए तो ये तो हो सकता है पत्तियों में कोई दिक्कत होती। इसका मतलब हमारी जो पत्ती होगी वो सेट होगी। इसमें जो फॉल्ट था प्रॉपर केवल उसी सेल पत्ती का था दोस्तों, और बाकी कुछ नहीं था। ये जो सेल पत्ती थी इसी का फॉल्ट था। ये जो पत्ती हमने थोड़ी सी ऊपर को उठाई है उसी का फॉल्ट था, थोड़ी सी ये साइड वाली पत्ती को उनको अंदर को दबा दिया। अब बाकी देखिए, ये देखिए दोस्तों अभी भी प्रॉपर 0 आ रही है, इसका मतलब उसी सेल से था, बाकी और कोई नहीं था। तो दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार दोबारा खोल लेते हैं दोस्तों, आगे दिक्कत नहीं आए। ये जो लोहे की ये जो पत्ती हैं दोस्तों ये ना हिल जाती हैं, तो इसको प्रॉपर क्या करें, इसका या तो यहाँ पे एक गम डाल सकते हैं, या फिर एक काम करो आप यहाँ पे एल्फी डाल दो, जिससे कि पत्ती यहाँ पे चुपकी रह जाए, हिले नहीं है। इन पत्तियों पे एल्फी डाल सकते हो हल्की सी, जिससे कि ये यहाँ से हिले नहीं। लेकिन पत्तियों पे अंदर की साइड नहीं डालनी, ये बाहर की साइड रहनी चाहिए, क्योंकि यहीं की यहीं चुपकी रह जाए। देखते थोड़ी सी एल्फी डालेंगे जिससे कि ये पत्ती बार बार हिले नहीं, ये हिल जाती है पत्ती, जिसकी वजह से ये सेल ढंग से हट नहीं पाता। पर इसके लिए हम पहले यहाँ से सेल हटा लेंगे, क्योंकि ये पत्ती देखो दोस्तों ये हिलती रहती है, ये हिल रही ना, ये भी हिल रही है, तो जिनकी वजह से ये एक जगह रहेंगी नहीं, ये बार बार हरकत करेंगी। तो इसके लिए हम ये जो पत्ती उठी हुई है दोस्तों, इस पे तो हम एल्फी डाल नहीं सकते क्योंकि ये सेल से टच होगी, ये सेल से टच होगी। तो ये हल्की सी एक तो एल्फी की बूंद पहले यहाँ डालेंगे दोस्तों, जिससे पत्ती यहीं की यहीं चुपकी रह जाए, ये वाली पत्ती यहीं से चुपके। फिर उसका उधर की साइड से करेंगे, पहले एक सूखेगी फिर दूसरी से डालेंगे, तो जिससे कि ये हिले नहीं और ये थोड़ा सा यहीं का यहीं रहे। ये हल्की सी गम यहाँ डाल देते हैं। तो दोस्तों इसको हम 2 सेकंड इसको सूखने देंगे,
डाल दी, जिसकी वजह से पत्ती थोड़ी सी यहाँ पे जाम हो चुकी है, ये हिलेगी नहीं। यहाँ पे डाली दोस्तों, यहाँ पे एलपी मत डालना। अगर यहाँ पे आप एलपी डाल देंगे तो सेल से टच होगा तो आपको चलेगा नहीं। हमने यह नीचे डाल दी, जिसकी वजह से पत्ती थोड़ी जाम होगी। और दोस्तों ये पत्ती भी हिल रही है। अब इसका भी हम कोई देखते हैं, या तो यहाँ डालते हैं, यहाँ पे एलपी डालते हैं इसका, और फिर इसके बाद थोड़ी थोड़ी नीचे भी लगाएंगे दोस्तों। ये पत्ती हिल रही है तो इसका देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा या दोस्तों यहीं पे थोड़ी सी एलपी डाल देते हैं इसका, जिससे कि थोड़ी पत्ती चिपक जाए। इस पत्ती पे भी डाल देते हैं थोड़ी सी, जो इस पे हम चिपका चुके हैं तो इस पे भी डाल देते हैं, और यहाँ भी देखते हैं। अब इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं और थोड़ी सी एलपी यहाँ डाल देते हैं इधर, जिसकी वजह से ये पत्ती यहीं कहीं जाम हो जाए। और फिर इसको अब 2-3 मिनट हम इसको सेट होने दें, कम से कम 3 या 4 मिनट लगेंगे इसको प्रॉपर सूखने में। सूखने के बाद फिर हम इसे दोबारा चेक करेंगे। इसमें एलपी यहाँ पे डाल दी थी, इधर भी डाल दी थी, इधर की साइड दोस्तों यहाँ भी डाल दी, जिसकी वजह से पत्ती भी थोड़ी हार्ड हो गई है। यहाँ पे डाल दी और ये भी थोड़ी हार्ड होगी क्योंकि ये बार बार हिली थी। थोड़ी सी एलपी दोस्तों यहाँ डाल दी, थोड़ी सी यहाँ डाल दी। और अब हम इसे एक बार हम इसमें सेल लगा के देखते हैं कि हमारा ये मशीन चल रही नहीं चल रही, क्योंकि ये बार बार पत्ती हिल जाती थी हल्की सी उससे, तो जिसकी वजह से बार बार मशीन बंद हो रही थी। दिक्कत इसकी इसी में ही पत्ती में, बाकी मशीन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी की वजह से डेड हो जाती है। कस्टमर ने नया सेल भी डलवाया था, लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर ये दिक्कत करती रही। तो अब हम इसको एक बार हम इसमें सेल लगा देते हैं। अब एक बार हम इसमें देखते हैं कि हमारा सेल लगाने के बाद इसमें डिस्प्ले आई नहीं आई। दोस्तों ये डिस्प्ले आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर पेच लगा देंगे इस तरह करके। इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करके लगा देंगे, इसमें हल्के से लोक भी होते हैं दोस्तों। अब हम इसमें सारे पेच कस देते हैं। तो दोस्तों इसके हमने प्रॉपर सारे पेच लगा लिए। अब पेच लगाने के बाद हम इसका बैक कवर लगा देते हैं, ये वाला सेल का, और एक बार हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों इसकी 0 आ चुकी है, और हम इस पे वेट सेल पे प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा वेट बताने लगा। और इसमें क्या है, चारों वेट सेल आप चेक करने के लिए आपको एक बार इधर का वेट सेल चेक करें तो ये वाला वेट सेल चाहिए, इधर का दबाएंगे तो ये नंबरिंग चेंज हो रही थी, ये भी वेट सेल। तो चारों जो अब वेट सेल इसी तरह आप दबा के चेक कर लें, तो इससे पता लगेगा कि हमारे चारों वेट सेल्स ठीक है। क्योंकि चारों वेट सेल ठीक होने के बाद जब चारों का प्रेशर डलता है तभी इसमें हमारा जो वेट है तब आता है। तो इसका मतलब हमारी मशीन ओके, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चारों वेट सेल सही है। और उसी सेल के अंदर सेल की जो पत्ती थी दोस्तों, उसके अंदर ही दिक्कत थी, जिसकी वजह से बार बार डेड हो रही थी। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी मशीन है, कोई सी भी मशीन हो सकती है, और उसमें इस तरह का सेल लग रहा है 20-32 या 20-30, इसी तरह आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइनल सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।